काफ़ी लोग इन कांटेदार पौधों से घर सजाने को शुभ नहीं मानते हैं। फेंग शुई के अकॉर्डिंग कुछ प्लांट्स पॉजिटिव एनर्जी वाले होते हैं और कुछ नेगेटिव एनर्जी वाले होते हैं, या आप कह लीजिए कि वो अशुभ के प्रतीक होते हैं। इसी रीज़न की वजह से ऐसे प्लांट्स को घर में रखने से मना किया गया है। लेकिन पॉजिटिव सोच रखने वाले लोग ये मानते हैं कि कैक्टस रेगिस्तान का पौधा है और इसे विपरीत या फिर कह लीजिए अलग माहौल में जीने की कला आती है। साथ ही लोग इस बात से भी एग्री करते हैं कि कैक्टस के कांटे जेलसी या फिर मनमुटाव को दूर रखते हैं, इसलिए कैक्टस को लगाना चाहिए। मज़ेदार बात तो यह है कि कुछ लोग किचन में कॉर्नर्स में छोटे छोटे कैक्टस को सजा देते हैं, क्योंकि उनका मानना ये है कि ये खाने को खराब होने से बचाता है। आप इसको अपने बालकनी में या अपने टेरेस पे, छत पर इसको आराम से लगा सकते हैं। आपके जो भी व्यूज हैं आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मेरे को जरूर बताइएगा कि आप कैक्टस के बारे में क्या सोचते हैं। कैक्टस वैसे तो कैक्टसेशिया फैमिली से बिलोंग करता है। ये प्लांट एक ऑर्नामेंटल प्लांट है और एक इंडोर कह लीजिए और आउटडोर, क्योंकि इसकी इंडिया के अंदर 1500 से ज्यादा स्पीशीज देखने के लिए मिलती हैं। कुछ उनमें से इंडोर रहती हैं, कुछ इनमें से आउटडोर रहती हैं। ये कहना बिल्कुल गलत है कि जो कैक्टस प्लांट है कि वो सक्लेंट नहीं है। कैक्टस प्लांट को सक्लेंट माना जाता है इसकी हैबिटेट की वजह से, क्योंकि आपको ये जो कैक्टस का पौधा है आपको एक ऐसी जगह मिलेगा जहाँ पे सबसे ज्यादा गर्मी और एरिड डेजर्ट हो। एरिड डेजर्ट मतलब जहाँ पे सूखा डेजर्ट हो, क्योंकि इसको ज्यादा पानी की जरूरत होती ही नहीं है, इसलिए इसको सक्लेंट माना जाता है। अगर आप इसमें ज्यादा पानी डाल देते हैं तो ये प्लांट धीरे धीरे डाई करने लगता है, मरने लगता है। जो आप कैक्टस का ये जो प्लांट देख रहे हैं इसमें पत्तियां बिल्कुल भी नहीं होती है, बल्कि स्पाइन्स होती हैं। जो आपको इसका जो ये स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ये जो आपको इसका स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ये धीरे धीरे नए नए अपशूट्स क्रिएट करता रहता है। और ये जितने भी अपशूट्स आपको दिख रहे हैं, ये सारे के सारे अपशूट्स को आप मल्टीप्लाई करके डिफरेंट नए नए पौधों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बना सकते हैं। जैसे कि आप ये वाला प्लांट मेरा देख रहे हैं कैक्टस का, तो ये प्लांट, इसी प्लांट से मैंने ये प्लांट को मल्टीप्लाई किया था। ये मेरा मदर प्लांट है। इसमें जो ये एरोल्स हैं, ये जितने भी एरोल्स हैं धीरे धीरे नए नए पब्स को निकालते रहते हैं। कैक्टस को स्प्रिंग सीजन में और समर सीजन में ज्यादा वाटरिंग की जरूरत होती है, क्योंकि ये इसका ग्रोइंग सीजन होता है। जो इसका आप स्पाइन देख रहे हैं, ये जितना भी आपको स्पाइन दिख रहा है, ये वाटर लॉस करता रहता है ट्रांसपिरेशन प्रोसेस की वजह से। यानी कि जितना भी पानी इकट्ठा हो गया है, तो हमारे प्लांट्स के अंदर बहुत सारे ऐसे भी होता है कि जो वाटर होता है वो अपने आप रिलीज होता रहता है। वो रिलीज इसलिए होता है, जो एक्स्ट्रा वाटर होता है वो हमारे प्लांट्स भी इतने प्यारे प्लांट्स हैं, मतलब इतने ज्यादा अच्छे प्लांट्स हैं कि ये खुद से ही अपना वाटर लॉस करते रहते हैं ट्रांसपिरेशन प्रोसेस की वजह से। कैक्टस का लाइफ स्पेन की अगर हम बात करें तो कैक्टस 10 से 20 सालों तक बहुत अच्छे से चलता है। इस पौधे के लाइफ स्पेन को और बढ़ाने के लिए हमें क्या करना होगा, थोड़ी सी केयर चाहिए। इसको आप सनलाइट में रखें। सेकेंड थिंग, ओवर वाटरिंग से बचें। तीसरी चीज, अगर आप फर्टिलाइजर डालते हैं तो समर और स्प्रिंग सीजन में ही डालें, क्योंकि ये इसका ग्रोइंग सीजन होता है। डेजर्ट में जब भी बारिश होती है तो आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि ये प्लांट यानी कैक्टस का जो पौधा होता है, ये पता नहीं कितने ज्यादा गैलन्स ऑफ वाटर को अपने रूट्स में एब्जॉर्ब करके रख लेता है। क्लोरोफिल का जो प्रोसेस बाकी प्लांट्स में होता है, उसके कंपैरिजन में कैक्टस के अंदर क्लोरोफिल का प्रोसेस बहुत ज्यादा देखा गया है। अगर हम कैक्टस के एरोल्स या फिर पाइन्स के बारे में बात करें तो वो बहुत सारे तरीके से आपको दिखाई दे जाएंगे, जैसे कि निडल लाइक हो गया, हेयर लाइक हो गया, राउंड हो गया, हुक्ड हो गया, कर्व्ड हो गया, या फिर कह लीजिए स्ट्रेट हो गया। ये जितने भी आपको एरोल्स दिखते हैं, यहीं से ये अपना फूड को प्रोड्यूस करना शुरू करता है। क्या आप जानते हैं कैक्टस को बहुत कम ऐसे इंसेक्ट्स हैं जो कि इसको हार्म पहुंचा सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये खुद रिक्रूट करता है। जो कैक्टस का पौधा है ये खुद अपने सोल्जर्स को रिक्रूट करता है अपने आप को सेव करने के लिए। हाँ, यानी कि आंट्स, जो आंट्स होती हैं, जो चींटियां होती हैं, ये खुद इसके अंदर जो लिक्विड होता है, उस लिक्विड से जो चींटियां होती हैं वो अट्रैक्ट होती हैं। तो एक तरीके से जो आंट्स हैं वो एक एडिशनल बॉडीगार्ड हो जाती हैं कैक्टस के लिए, कैक्टस की प्रोटेक्शन के लिए। कैक्टस के अंदर 4 तरीके के नेक्टर निकलते हैं जो कि आंट फ्रेंडली होते हैं। इसकी आपको बहुत सारी म्यूटेंट स्पीशीज देखने के लिए मिल जाएंगी। कैक्टस में येलो कलर में, ग्रीन कलर में, ऑरेंज कलर में, व्हाइट कलर में, पिंक कलर में बहुत सारे इसके स्पीशीज आपको देखने के लिए मिल जाएंगे जो बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लगती हैं। कैक्टस की जो ये स्पीशीज आप देख रहे हैं इसको हम आउटडोर ही रखेंगे।
अगर हम इसको इंडोर रखते हैं तो इंडोर धीरे धीरे होता क्या है, जो इन्वायरमेंट है इसके अकॉर्डिंग इसको नहीं मिल पाता, क्योंकि इसको हॉट क्लाइमेट चाहिए होता है। सेकेंड चीज, जब हम इसको बाहर रखते हैं तो बाहर जैसे हम इसको पानी देंगे तो पानी धीरे धीरे सनलाइट की वजह से इवेपोरेट होता चला जाता है, और जितना पानी इसको चाहिए होता है उतना इसको आराम से मिल जाता है। लेकिन अगर हम इस प्लांट को इंडोर प्लेस करते हैं तो इंडोर प्लेस करने पर होगा क्या, जो एनवायरनमेंट है इसको एक तो हॉट एनवायरनमेंट नहीं मिलेगा, सेकेंड थिंग ये इसमें फंगस लगने का डर है, तीसरी चीज ये कि धीरे धीरे जो हमारा प्लांट है वो धीरे धीरे मरने लगेगा। क्यों? क्योंकि जो उसकी रूट्स हैं वो गल चुकी हैं। अगर मैं बात करूं इसकी दूसरी स्पीशीज की, जो कि आपको ये वाली दिखाई दे रही है, ये वाली स्पीशीज जो आपको दिखाई दे रही है, तो ये स्पीशीज को आप इंडोर प्लेस कर सकते हैं। ये इंडोर सक्लेंट प्लांट भी इसको हम बोलते हैं। तो ये जो आपको प्लांट दिखाई दे रहा है, इससे आप कितने ही प्लांट्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जो आपको ये छोटे छोटे इसके बर्ड्स दिखाई दे रहे हैं, ये सारे बर्ड्स अपने आप धीरे धीरे निकल जाते हैं और नीचे गिर जाते हैं। ये नीचे गिरते ही अपने आप सॉइल में अपने आप को बहुत अच्छे से प्लांट कर लेते हैं, हमें कुछ करने की जरूरत भी नहीं पड़ती है। तो कैक्टस के साथ जो मिथ जुड़ा हुआ है उसको खत्म कीजिएगा। कैक्टस को जरूर अपने घर में लगाइएगा। चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए। स्टे ट्यून्ड विद गार्डन गपशप।